आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज, यानी एक बॉडी है जिसका स्पेसिफिक चार्ज आपका दिया हुआ है। तो देखिए बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द बॉडी। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा और बॉडी का जो मास होगा उसका रेशियो। तो मान के चलिए अगर बॉडी के ऊपर चार्ज अगर स्मॉल क्यू है और बॉडी का मास अगर आपका एम है तो क्यू बाय एम, इसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं बॉडी का। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 ग्राम, नहीं। और माइक्रो का मतलब आपका क्या होता है आपका 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। और 1 ग्राम को क्या लिखिएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। तो ये आपका कितना हो गया आपका, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 8 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या होगा 10 का पावर, देखिए आपका -3, क्योंकि -6 ऊपर में है 10 का पावर, नीचे में 10 का पावर -3। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -3 कूलम आपका क्या हो जाएगा पर केजी। यानी ये आपका बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज हो गया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 कूलम पर केजी। इसको साथ ही साथ उतारते भी आप चले जाइएगा, क्योंकि देखिए यहां पर हम लोगों को जो भी कैलकुलेशन करना है सारा हम लोग एसआई सिस्टम में करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज को हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्या, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। देखिए इस डायग्राम में ये जो आपका प्लेन दिख रहा है ना, ये आपका फ्रिक्शनलेस प्लेन है। ये आपका फ्रिक्शनलेस प्लेन है। फ्रिक्शनलेस प्लेन का मतलब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस प्लेन का मतलब हो जाएगा आपका स्मूथ प्लेन है, या ये आपका स्मूथ प्लेन है। यानी इस प्लेन पर कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका नहीं लगेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इज रेस्टिंग, रेस्टिंग का मतलब है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 ले लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। और देखिए ये वॉल से जो है, ये वॉल से देखिए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये आपका वॉल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर हम लोग मान के चलिए वॉल से इस बॉडी के डिस्टेंस को अगर हम लोग स्मॉल x से डिनोट करें तो स्मॉल x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 का पावर -1 मीटर। अब देखिए क्या है, इट स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स द वॉल। यानी ये जो बॉडी है, ये बॉडी देखिए वॉल की तरफ आपका मूव करना आपका स्टार्ट करता है। व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टुवार्ड्स द वॉल। यानी जैसे हम लोग वॉल की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो ये बॉडी आपका मूव करना शुरू कर देता है। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपका दिया हुआ है टुवार्ड्स द वॉल, आपका दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर। तो अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगेगा टुवार्ड्स द वॉल की तरफ फोर्स आपका कितना लगेगा। फोर्स को निकालने के लिए क्या करिएगा, बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे भी हम लोगों को पता है कि अगर इंटेंसिटी अगर E है तो Q चार्ज पर आपका फोर्स कितना लगता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी Q चार्ज पर आपका फोर्स कितना लगेगा तो Q को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका किससे, इंटेंसिटी से। तो यही आपका फोर्स हो गया।
और ये फोर्स आपका किधर ऑपरेट आपका करेगा, आपका ये आपका टुवार्ड्स द वॉल हो गया, टुवार्ड्स द वॉल। और फोर्स को अगर आप मास से डिवाइड कर दीजिएगा, किसका मास लेना है, बॉडी के मास से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका बॉडी का एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा, यानी एफ के जगह पर आप क्यू ई रख दीजिए, क्यू ई बाय एम। और ये एक्सेलरेशन आपका किधर हो जाएगा, आपका टुवार्ड्स द वॉल, ये आपका एक्सेलरेशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और अब देखिए क्या है कि हम लोगों को देखिए इसमें करना क्या है, इफ द कॉलिजन ऑफ द बॉडी विथ द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि जैसे ही आप टुवार्ड्स द वॉल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करिएगा ना, तो चूंकि बॉडी के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि बॉडी का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय मास, और चार्ज बाय मास का जो रेशियो है बॉडी के लिए ये आपका पॉजिटिव है। और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि मास हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए चार्ज भी यहां पर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तभी ना पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा किधर लगता है, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, और इंटेंसिटी या फील्ड आपका किधर है, टुवार्ड्स द वॉल। तो इस बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा चार्ज के कारण वो टुवार्ड्स द वॉल, तो ये वॉल की तरफ ये आपका मूव करना ये शुरू कर देगा। और चूंकि यहां पर आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स आपका लगेगा टुवार्ड्स द वॉल, ये आपका क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। और कांस्टेंट फोर्स के कारण इस बॉडी को एक्सेलरेशन भी जो होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पे बदलेगा नहीं, और वो आपका किधर होगा, टुवार्ड्स द वॉल। तो चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, तो यहां पर हम लोग जो आपका वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन आपका क्या था, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं, तो यहां पर देखिए x इक्वल टू आपका कितना है, 10 टू द पावर -1 है आपका। u इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0, यहां पर आपका स्मॉल टी रहने दीजिए हाफ, a के जगह पर आप क्या रखिएगा, क्यू ई बाय आपका क्या हो जाएगा, m इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका टी स्क्वायर, नहीं, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका, और हाफ क्यू ई बाय एम इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका टी स्क्वायर। 2 को आप इधर लेते चले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। अब देखिए टी स्क्वायर को अगर आप लिखने लगिएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ रीअरेंज कर लेते हैं, क्यू बाय एम इंटू आपका क्या हो जाएगा ये, तो इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और क्यू बाय एम का जो वैल्यू है प्रॉब्लम में वो आपका कितना था, 8 इंटू 10 का पावर माइनस आपका क्या था, 3 था, और इंटेंसिटी आपका कितना है, 100, नहीं। तो यहां देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे 10 टू द पावर -3 ऊपर में जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10, यानी यहां पर अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 देखिए कैंसिल आउट हो गया, और 2/8 को क्या लिखिएगा, 1/4, यानी कहने का मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/4, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/4, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ सेकेंड। यानी कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि इस बॉडी को वॉल की तरफ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हाफ सेकेंड का समय आपका लग जाएगा। यानी ये बॉडी जब क्या बोलते हैं, वॉल से जब कोलाइड आपका करने लगेगा तो किस समय आपका कोलाइड करेगा, एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड पर। आप देखिए यहां पर इस प्रॉब्लम में दिया हुआ आपका क्या कि कॉलिजन ऑफ द बॉडी विथ द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में देखिए आपका क्या होगा, ये बॉडी इस वॉल से जब आपका कोलाइड करेगा, जितना स्पीड से आपका कोलाइड करेगा ना,
अगर v स्पीड से अगर कोलाइड करता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, उतना ही स्पीड से ये आपका क्या हो जाएगा, रिबाउंड भी हो जाएगा। यानी टकराने के बाद ये जब इधर आपका आने लगेगा तो यही स्पीड से आएगा। तो अब देखिए होगा क्या कि अब देखिए टकराने कोलाइड करने के बाद ये मूव करने लगेगा अवे फ्रॉम द वॉल। लेकिन देखिए तो इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अभी भी फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द वॉल। यानी बॉडी जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल और फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द वॉल। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये बॉडी आपका क्या है, रिटार्डेशन में आ जाएगा आपका। और चूंकि टकराने के पहले इसका जितना आपका वेलोसिटी था, यानी बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन आपका उतना ही वेलोसिटी है। ये फाइनली आपका कितना सेंटीमीटर पर जाके रुक जाएगा, फिर वो आपका 10 सेंटीमीटर पर जाके आपका ये रुक जाएगा। यानी अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आके आपका यहाँ पे आपका रुक जाएगा। और इस कंडीशन में इसको यहां से यहां तक आने में भी आपका उतना ही आपका समय आपका लगेगा। इस चीज को आप देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, a का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहां पर q e बाय m, और यहां से यहां तक आने में इसको टाइम आपका कितना लग गया है। मान के चलिए बॉडी को यहां से यानी वॉल से जब वो ये कोलाइड करने लगता है उस समय तक में इसको कैपिटल टी टाइम लगता है। इसी कैपिटल टी का वैल्यू यहां पर आपका कितना था, हाफ सेकेंड था। यानी v इक्वल टू आपका आ गया क्यू ई बाय एम इंटू कैपिटल टी। अब देखिए बॉडी जब आपका जब रिबाउंड होगा ना तो कितना वेलोसिटी से ये आपका रिबाउंड होगा, आपका v वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है। तो फिर अगर आप क्या बोलते हैं, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर आप यूज करिएगा ना तो देखिए यहां पर v प्लस यू टू को फिर यूज कर लीजिए तो देखिए फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा। चूंकि ये जा रहा है आपका किधर, ये जा रहा है आपका लेफ्ट की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लग रहा है, राइट की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर देखिए इसका क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, क्यू ई बाय एम इंटू आपका क्या हो जाएगा टी। एक्सेलरेशन को यहाँ क्या ले लेना है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, माइनस ले लेना है, तो क्यू ई बाय एम इंटू टी। और इसको भी अगर आप सॉल्व करिएगा ना तो स्मॉल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये कोलाइड करने के बाद जब ये रिबाउंड होगा ना तो रिबाउंड होने के बाद फिर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 आपका कितना समय के बाद होगा, यानी हाफ सेकेंड के बाद ही होगा। यानी ये फिर अपने आपका स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से वॉल से जाके कोलाइड किया, फिर कोलाइड करके रिटर्न होके फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आने में इसको आपका समय आपका कितना लग जाएगा। देखिए जाने में समय लग रहा हाफ सेकेंड और कोलाइड करने के बाद जब रिटर्न होगा तो उसमें भी हाफ सेकेंड, तो हाफ कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यहां पर देखिए टाइम पीरियड ऑफ मोशन आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड ऑफ मोशन आपका 1 सेकेंड हो जाएगा आपका। नहीं तो ये भी आपका क्या था, आपका एक सिंपल ही प्रॉब्लम था। हालांकि यहां पर देखिए यहां पर है क्या कि ये मोशन आपका रिपीट होगा, क्योंकि फिर बॉडी का वेलोसिटी आपका 0 हो गया है, नहीं तो फिर ये आपका क्या होगा, ये फिर आपका इधर एक्सेलरेट होना आपका शुरू करेगा, फिर आके वॉल से टकराएगा, टकराने के बाद आपका क्या है, फिर ये आपका रिबाउंड होगा। यानी जितना वेलोसिटी से टकराएगा ईच टाइम उतना ही वेलोसिटी से ये आपका रिबाउंड भी होगा ईच टाइम। रिबाउंड होने के बाद फिर वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचेगा, वहां फिर वेलोसिटी 0। और ये प्रोसेस आपका क्या है, इंडेफिनिट टाइम तक आपका चलता रहेगा। तो यहां पर देखिए मोशन आपका क्या है, ये आपका पीरियोडिक मोशन है। हाँ ये मोशन आपका ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है, ये मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट ये आपका एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये मोशन आपका एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आपका रिपीट हो रहा है। और वो टाइम का इंटरवल आपका क्या होगा, बॉडी का अपने स्टार्टिंग पोजीशन से वॉल से टकराना और टकरा के रिबाउंड होके फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच जाना, और फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन से फिर वॉल से जाके टकराना, फिर रिबाउंड होके फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचना। और तो ये जो प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस, यानी स्टार्टिंग पोजीशन से वॉल से जाके कोलाइड करना और कोलाइड करके फिर रिबाउंड होके अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचना। तो ये जो प्रोसेस है
ये प्रोसेस आपका इंडेफिनिट टाइम तक आपका चलता रहेगा। और यहां पर जो वन कंप्लीट मोशन का मतलब हो जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन से वाल, फिर वाल से स्टार्टिंग, ये आपका वन कंप्लीट मोशन। तो वन कंप्लीट मोशन को कंप्लीट करने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड का टाइम आपका लगेगा। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।